बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्टूडेंट्स, माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सॉरी, चैप्टर नंबर 2 हमने शुरू किया था एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री पार्ट 1 का। तो लास्ट टाइम हमने फिल्ट्रेशन को स्टडी किया था, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर। आज हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर क्रूसिबल्स। क्रूसिबल्स बर्तनुमा चीज़ होती है। ये इतनी कोई समझने के मुश्किल चीज़ नहीं है समझने के लिए। दो तरह की है, एक गोज क्रूसिबल्स है, एक सेंटर ग्लास क्रूसिबल है। ठीक है ना? ये गोज क्रूसिबल की शेप है। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये पोर्सिलियन, जैसे वो चाइना मिट्टी की नहीं होती, चीनी के बर्तन जिसको बोलते हैं, उससे बनी होती है। इसकी जो बॉटम है वो परफोरेटेड होती है, पोर से बनी होती है, सुराख वाली होती है। और किससे कवर होती है? फिल्टर पेपर से कवर कर सकते हैं या पेपर पल्प से वो कवर होती है। ये इसकी बॉटम क्रूसिबल्स की। और वो कहता है कि इसको आप जब लगाते हैं फिल्ट्रेशन ऑपरेटर्स के अंदर तो क्विक फिल्ट्रेशन होती है। और समटाइम आप इसको सक्शन ऑपरेटर्स के साथ भी लगा सकते हैं। सक्शन पंप यहाँ पर लगा होता है। ठीक है ना? ये सब ये जो मैंने ये लाइन लगाई है, ये कोनिकल फ्लास्क की हो सकती है, बीकर की हो सकती है। ठीक है ना? जो उसकी मर्जी आप समझ लें। अब सक्शन पंप क्या करता है कि जो इनसाइड का फनल है या फ्लास्क है, इनसाइड द कॉनिकल फ्लास्क, उसके अंदर से प्रेशर को रिड्यूस कर देता है, सक करता है, प्रेशर को कम कर देता है। जब प्रेशर कम होगा तो जल्दी से चीज़ नीचे आ जाएगी। ठीक है ना? एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जैसे फ़र्ज़ करने के अगर मेरे ऊपर छत है तो छत के अंदर सुराख हुए हैं, तो जब बारिश होगी तो पक्की बात है पानी नीचे भी आएगा। तो अगर मैं इस कमरे के अंदर अगर मैं सक्शन ऑपरेटर्स लगा दूँ कि एयर का प्रेशर ही कम कर दूँ, तो बारिश का पानी तो नीचे तो आना ही था पहले भी, अब जल्दी नीचे आएगा। ठीक है जी? तो ये होता है कि ये इनसाइड द फ्लास्क प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तीसरी बात करता है कि फिर ये ऐसे फिल्ट्रेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। ऐसे प्रेसिपिटेट जो काफ़ी गर्मा गर्म होते हैं। ठीक है ना? विच एग्जैक्टेड एट हाई टेम्परेचर, कि ऐसे फिल्ट्रेशन ऐसे प्रेसिपिटेट उनको फिल्टर कर देती है जो काफ़ी गर्मा गर्म होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है टेम्परेचर की। चौथी बात कि फिल्ट्रेशन ऑफ HCl KMnO4, कहता है HCl और KMnO4 को अगर करना हो तो आप एस्बेस्टॉस मैट यहाँ पर यूज़ करते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना? ताकि उसका तो रिएक्ट ना कर जाए नीचे बॉटम के पास। एस्बेस्टॉस मैट यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ फिल्टर पेपर। ये सिंपल सी क्रूसिबल्स होती हैं। इसके बाद है हमारे पास सेंट्रल ग्लास क्रूसिबल। कहता है ये ग्लास की बनी हुई है, ये डिस्क है इसके अंदर ये भी ग्लास की है। ठीक है ना? आपको नेट से इसकी पिक्चर मिल जाएगी या मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, इसकी इमेज को मैं शेयर कर दूंगा। ये क्रूसिबल से बेटर देन होती है और ये हर तरह के टॉक्सिक केमिकल को ये फिल्टर कर देती है। ये इससे आप क्विक फिल्ट्रेशन करते हैं, आपका मटेरियल ज़ाया नहीं होता, बच जाता है, जल्दी हो जाती है। ये स्लो प्रोसेस नहीं होता लाइक फिल्टर पेपर। ठीक है जी? इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक तो अभी बुक में है क्रिस्टलाइजेशन का, लेकिन वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। अंदर हम सब्लिमेशन की बात हम कर लेते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल होता है जो एक सॉलिड चीज़ को डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट करता है विदाउट पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ लिक्विड। हालांकि हमने जो पहले फिल्ट्रेशन पढ़ी है, ये एक सेपरेटिंग टेक्निक थी फिल्ट्रेशन, और प्यूरिफाइंग टेक्निक है। मैंने आगाज़ में बताया था आपको कि जितनी भी हम टेक्निक्स पढ़ेंगे ये सेपरेटिंग होगी और प्यूरिफिकेशन होगी। मीन्स कि हमने सॉलिड को डायरेक्ट वेपर्स में कर दिया तो क्या हमने सेपरेट किया, क्या प्यूरिफाई किया हमने। ये तो पूरा एक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा ना, प्रोसीजर समझना पड़ेगा कि हमने क्यों ऐसा किया, हमें सब्लिमेशन की क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है ना? एक ऐसी चीज़ जो सॉलिड फॉर्म में है वो डायरेक्ट वेपर्स में जा रही है। ठीक है ना? अब उस अमल से हमें क्या मिल रहा है? ठीक है ना? हमने ये चीज़ देखनी है। तो ये ज़रा देखें, ये सॉलिड है, ये इम्प्योर सॉलिड है। क्या है? इम्प्योर सॉलिड है, क्रूड सब्सटेंस समझ लें। ठीक है? सॉलिड फॉर्म है वो। उसको हमने हीट किया तो वो सब्लिमेशन के अमल से गुजरा तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड को वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे तो सब्लिमेशन कहलाता है। अब वेपर्स को करना है डायरेक्ट सॉलिड में तो वो क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। हमने इस अमल में दोनों चीजें पढ़नी है, सब्लिमेशन और कंडेंसेशन दोनों करेंगे तो हमें एक चीज प्यूरिफाइड फॉर्म में मिलेगी, प्यूरिफिकेशन की फॉर्म में मिलेगी। ठीक है ना? तो ऐसी सब्सटेंस, ठीक है ना, जो सब्लिमेशन के बाद हमें मिलती है उसको बोलते हैं सब्लिमेट। ये सब्लिमेट होके आई है। ठीक है ना? सब्लिमेशन से गुजर के आई है, उसको सब्लिमेट बोलते हैं।
जिसने होना है, जिसकी हमने सब्लिमेशन करनी है, उसको बोलते हैं सब्लीमेंट। जो हमारे पास इम्प्योर सॉलिड्स होंगे, जो क्रूड सब्सटेंसेस होंगी, उनको बोलेंगे सब्लीमेंट। और क्रूड सब्सटेंसेस कौन सी हैं? कौन से ऐसे सॉलिड्स हैं जिनकी हम सब्लिमेशन कर सकते हैं? हर सॉलिड की आप सब्लिमेशन नहीं कर सकते। ऐसे सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प है, उनकी सब्लिमेशन आप नहीं कर सकते। ऐसा मेल्टिंग पॉइंट, ऐसे सॉलिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, उसकी आप सब्लिमेशन कर सकते हैं। या सिंपली उन सॉलिड्स को बोलते हैं वीकली पोलर या नॉन पोलर। वीकली पोलर या नॉन पोलर सॉलिड्स होते हैं जिनकी सब्लिमेशन होती है। हर सॉलिड की आप सब्लिमेशन नहीं कर सकते। वो कौन कौन से हैं? मैंने लिखी कुछ एग्जांपल। अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, एंथ्रासीन है, ठीक है ना। बहुत से ऐसे सॉलिड्स हैं जो वीकली पोलर हैं या नॉन पोलर हैं, उनकी सब्लिमेशन हो सकती है। अब हमने प्रोसीजर को समझना है कि एक सब्सटेंस को आपने प्योर कैसे करना है। ज़रा देखिए, ये हमारे पास फनल है जिसको इन्वर्ट उल्टा रखा हुआ है। ये हमारे पास वॉच ग्लास है, ये चाइना डिश है, ठीक है ना, जिसके अंदर बेटा ये हमने जो ब्लैक कलर लिखा हुआ, ये इम्प्योर सॉलिड्स है। आयोडीन समझ लें आप, ठीक है ना। ये ट्राइपोड स्टैंड है, नीचे हम इसको हीट दे रहे हैं। और ये जो फनल की जो टिप थी, जो ओपन थी, उसको मैंने कवर कर दिया है कॉटन से। अब होगा क्या, ये आपने ऑपरेटर सेट कर लिया। सेट करके आप बिल्कुल रिलैक्स हों और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सॉलिड है, ये इसका धुआं बनता जाएगा और ये धुआं जो सा होगा यहाँ पर आता जाएगा, ठीक है ना, इनसाइड द फनल, ठीक है ना, या इसके ऊपर भी आता जाएगा धुआं। वाइट कलर का हो सकता है धुआं ये, ठीक है ना। और जैसे ही आप देखेंगे कि जब सारे का सारा ये सॉलिड यहाँ पर एवेपोरेट हो चुका है, ठीक है ना, आपने क्या करना है, इसको हीट को रिमूव करना है। इट मींस के सब्लिमेशन हो गई, ठीक है ना। आपने सॉलिड को वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर आपने वेट कॉटन लेनी है, ठंडे पानी में डुबोई हुई कॉटन, ठीक है ना। उसकी वो आपने ये फनल की स्टेम पे लगानी है। ये है वेट कॉटन, ठीक है जी, वेट कॉटन। वेट कॉटन, ये वेपर्स को की कूलिंग होगी, वेपर्स की कूलिंग होगी, कंडेंसेशन होगी, और जहाँ जहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स होंगे, वेपर्स होंगे, वहीं पे वो कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है ना। मींस के जो सॉलिड आयोडीन थी वो डायरेक्ट जब वेपर्स में गई तो वहीं पर क्या हो गई, कंडेंस हो गई। ये मतलब सॉलिड फॉर्म में आ गई। वेपर्स किस में गए, सॉलिड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो इम्प्योरिटीज थी वो नीचे रह गई। इट मीन्स कि आपने जो इम्प्योर आयोडीन था, इम्प्योर नेफ्थलीन, कोई जो भी आपने लिया हुआ था सप्लीमेंट, वो आपने क्या कर लिया, प्योर कर लिया। नीचे रह गए आपके इम्प्योरिटीज और ऊपर क्या चला गया, धुआं, और उसको कंडेंस कर लिया तो वो सॉलिड दोबारा से आ गई, ठीक है जी। तो ये है जी हमारे पास सब्लिमेशन। ये बहुत छोटी सी टेक्निक है। ये अक्सर इसका सवाल ये आता है कि हाउ कैन यू प्यूरिफाई नेफ्थलीन एंड आयोडीन बाय सब्लिमेशन। तो आप जहाँ पर नेफ्थलीन का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पे आयोडीन का वर्ड यूज़ कर लीजिएगा। तो एक ही प्रोसीजर होता है इसका सब्लाइम होने का। क्लियर? तो हमारी इस टेक्निक को ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।